हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम C++ का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन C++ में कैसे हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं C++ बेसिक IO ऑपरेशन। इसको हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो है बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। C++ IO ऑपरेशन इज यूजिंग द स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। तो C++ में जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो होता है वो स्ट्रीम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके किया जाता है। तो ये स्ट्रीम कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम अभी पढ़ेंगे। स्ट्रीम इज़ द सीक्वेंस ऑफ बाइट्स और फ्लो ऑफ डाटा। स्ट्रीम जो होता है ये फ्लो ऑफ डाटा होता है। जैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो डाटा फ्लो होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ डाटा। तो स्ट्रीम जो है ये इसको भी हम फ्लो ऑफ डाटा बोलते हैं, जो क्या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फ्लो होता है। और इट मेक्स द परफॉर्मेंस फास्टर। और इससे क्या होता है, एजुकेशन प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। इसका जो परफॉर्मेंस होता है बहुत ही फास्ट होता है। चलिए अब हम देखेंगे ये आउटपुट ऑपरेशन क्या होता है, इनपुट ऑपरेशन क्या होता है। हम किस टाइप के परफॉर्मेंस को देख के हम बोलेंगे कि ये हमारा आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है और ये इनपुट ऑपरेशन हो रहा है। तो चलिए हम नीचे देखते हैं। If bytes flow from main memory to device like printers, display screen or network connection etc. This is called output operation. तो हम स्ट्रीम कॉन्सेप्ट में हम पढ़े थे कि स्ट्रीम कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लो ऑफ बाइट्स, फ्लो ऑफ डाटा। डाटा जो फ्लो होता है उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट ऑपरेशन क्या होता है, अब हम देखेंगे आउटपुट ऑपरेशन क्या होता है। तो मेन मेमोरी से अनदर डिवाइस में जब बाइट्स फ्लो होता है तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट ऑपरेशन। तो अनदर डिवाइस का क्या हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, डिस्प्ले स्क्रीन जिसको कि आप मॉनिटर बोलते हैं, और नेटवर्क कनेक्शन। जब बाइट्स जो है वो मेमोरी से ये सब डिवाइस में जब फ्लो होता है डाटा तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट ऑपरेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो प्रिंटर है ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है, ये मॉनिटर भी जो ये आपका आउटपुट डिवाइस है, और ये नेटवर्क कनेक्शन ये भी आउटपुट है। तो जब मेन मेमोरी से आउटपुट डिवाइस में जब बाइट्स फ्लो होता है तो हम उसको आउटपुट ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इनपुट ऑपरेशन।
तो इनपुट ऑपरेशन में भी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। If bytes flow from device like printers, display screen or network connection etc. to the main memory, this is called input operation. अगर बाइट्स ये सब डिवाइस से मेन मेमोरी में फ़्लो होता है, जैसे डिवाइस हो गया आपका, प्रिंटर हो गया, डिस्प्ले स्क्रीन हो गया, ये नेटवर्क कनेक्शन हो गया, ये सब से अगर बाइट्स मेन मेमोरी में अगर फ़्लो होता है तो उसको हम बोलते हैं इनपुट ऑपरेशन। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आउटपुट डिवाइस से हमारा ये बाइट्स जो है वो मेन मेमोरी में फ़्लो हो रहा है, तो इसलिए हम इसको इनपुट ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो बस आपको सिंपल से याद रखना है, अगर मेन मेमोरी से अगर बाइट्स अगर आउटपुट डिवाइस में फ़्लो हो रहा है तो आउटपुट ऑपरेशन होगा, और अगर आउटपुट डिवाइस से मेन मेमोरी में अगर फ़्लो हो रहा है तो इनपुट ऑपरेशन होगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको ये इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन समझ में आ गया होगा, कैसे इनपुट होता है आउटपुट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी फंक्शन, क्या क्या लाइब्रेरी होता है C++ का, C++ पे क्या क्या लाइब्रेरी होता है। तो इसी तरह बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब।